हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सवाल देख लेंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद -37, दूसरा पद -33 और तीसरा पद -29। इसी प्रकार ये हमें क्या करना है, ये श्रेणी चल रही है, हमें 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। अब मैं तुम्हें योगफल का फॉर्मूला बता चुका हूँ, 12 पदों का योगफल। तो सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए, हल जब करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले प्रथम पद लिखना होगा। प्रथम पद a कितना, -37, और a निकालने के बाद हम क्या दिखाते हैं, सार्वंतर निकालना जरूरी होता है, तो सार्वंतर d। दूसरा पद माइनस पहला पद, हमने जब यहाँ किया इसको सरल किया तो कितना आया, 4 आ गया। तो प्रथम पद -37, सार्वंतर कितना, 4। अब हम देखते हैं हमें योगफल कितने पदों तक का ज्ञात करना, 12 पदों का, यानी पदों की संख्या कितनी, 12, n बराबर 12। चलिए अब हम आते हैं योगफल के सूत्र पर। कितने पदों का योगफल है, 12 का। लेकिन पहले हम बताएंगे कि n पदों का योग क्या होता है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का जो योग होता है वह Sn होता है। किससे दिखाते हैं, Sn से। और उसका क्या सूत्र होता है, ये होता है सूत्र n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d। अब हमें क्या करना है, चूंकि n पदों का योग जब ये होता है तो इसलिए प्रथम 12 पदों का योगफल हम दिखाएंगे S12 से। किसे दिखाएंगे, 12 से। n का मान कितना, 12, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। और इस फॉर्मूले में हम किस किस का मान रखेंगे, n का मान, a का मान और d का मान। तो n का मान रखा हमने कितना, 12/2, ऐसा कैसा 2, a का मान रखा प्लस n का मान रखा और d का मान रखा। तो तुमने देखा कि हमने इस फॉर्मूले में a, d और n का मान रखा। अब हम इसको सरल करेंगे। 12/2 को सरल किया 6 आया, इनको गुणनफल किया, उसको इन दोनों को गुणा किया, माइनस का 74 आया, और प्लस यहाँ से 11 इंटू 4, या इंटू 4 कितना हो गया, 44 हो गया। सरल किया कितना आया, -30, और फिर वापस से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, -180। तो इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिया, योगफल ज्ञात कर लिया, 12 पदों का योगफल। आइए एक सवाल और देखते हैं। हेलो बच्चों, एक सवाल और देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का भी एक सवाल पूछा जाता है। एक समांतर श्रेणी दे दी जाती है, कुछ शुरू के 3-4 पद दे दी जाते हैं, और पूछा जाता है कि इस प्रकार की श्रेणी में ऐसे कितने पदों का योग इतना होना चाहिए। मतलब यहाँ योग पता होगा और हमें पूछा जाएगा कितने पदों का योग ये होना चाहिए। तो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं। पूछा जा रहा है कितने पदों का योग इतना है, तो हम मान लेंगे कि ये जो योग है वो कितने पदों का है, पद मतलब n पदों की संख्या। तो हम मान लेंगे कि ये योग कितने पदों का है, n पदों का। देखो हम इसको कैसा, सबसे पहले क्या करेंगे, माना n पदों का योग कितना है, 636 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पद ज्ञात करना, मतलब हमें ये ज्ञात करना है। ओके, तो माना n पदों का योग 636 है, अर्थात हम लिख सकते हैं n पदों के योग को लिखेंगे Sn बराबर 636, क्योंकि ये योग है। तो हमने ये एक इक्वेशन प्राप्त कर ली है, राइट। अब हमें ये प्राप्त हो चुका है योग। अब हम ऊपर वाली श्रेणी से क्या क्या हम लिख सकते हैं। प्रथम पद a 9, सार्वंतर निकालेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 17 - 9 8 हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने पदों का योग इतना है। आइए अब हम चलते हैं, हमें क्या इसमें दिया हुआ है। समीकरण नंबर 1 से देखिए, हमें ये योग दे रखा है, तो समीकरण नंबर 1 से सबसे पहले हम लिखेंगे Sn बराबर 636, और इसी कंडीशन से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे कि इतना योग इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d बराबर 636। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो राशि हमें ज्ञात है उसे हम रख देते हैं। देखिए n का मान हमें ज्ञात करना है, तो यह हम इसे रख नहीं पाएंगे, इसे हम ऐसा कैसा लिखेंगे, n/2 लिख दिया। 2 प्रथम पद कितना है, 9 रख दिया, मल्टीप्लाई में प्लस ब्रैकेट में n का मान रख दिया, कितना, ब्रैकेट में n का मान, सॉरी n हमें ज्ञात करना, तो n का n ही रहेगा, n-1, d का मान कितना रख दिया, 8। तो हमने इस सूत्र में a और d का मान रख दिया, n हम ऐसा कैसा रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सरल करते हैं इसको। n/2, इसको सरल किया 18 आया, 8 को मल्टीप्लाई किया, 8n-8 आया बराबर 636। अब आगे देखते हैं, n/2 इसको सरल किया, 18 - 8 10 प्लस 8n ऐसा कैसा 636। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 का वज्र गुणा कर दिया है और इस n को अंदर गुणा कर दिया। देखो n को गुणा करोगे 10 से तो 10n
प्लस n को 8n से गुणा करोगे 8n स्क्वायर बराबर, और 2 को तिरक गुणा करोगे 1272। तो हमारे पास ये समीकरण आ गया। अब तुम देख रहे हो ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है, और किस में, n में द्विघात समीकरण है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक तरफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात, फिर ये लिखेंगे। लेकिन तुम देख रहे हो कि ये तीनों जो संख्या है 10, 8 और 1272, ये किस टेबल से कट रहा है, 2 की टेबल से कट रहा है। तो देखो सबसे पहले मैंने इसे लिखा 8n स्क्वायर को, लेकिन 2 से काट के लिखा है। तो 2 से 8 कितनी बार कटा, 4 बार, यानी 4n स्क्वायर, प्लस 2 से 10 कटा 5n, 5 बार 5n, और ये 2 से कटा 636 बार, और इस संख्या को हमने काट करके इस तरफ ले लिया 636। तो हमने क्या किया, इस समीकरण में 2 का भाग लगा के इसको सरल कर लिया। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण का मानक रूप प्राप्त हो गया है। अब क्या किया जाता है द्विघात समीकरण से, हमें किसका मान चाहिए, n का मान। तो हमें टुकड़े करने पड़ेंगे, किसके टुकड़े करने पड़ेंगे, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो तुम जानते हो कि गुणनखंड विधि से हम इस 5 के टुकड़े किसके अनुसार करेंगे, 4 गुणा 636 के अनुसार करेंगे। तो जब तुम गुणनखंड आगे करोगे तो तुम्हारे पास ये प्राप्त होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, कैसे प्राप्त होगा, 5n इससे प्राप्त होगा 53n माइनस 48। तुम जिसको घटाओगे तो 5n आएगा, और 53 और 48 को गुणा करोगे तो तुम्हें प्राप्त होगा 4 × 636। तुमने गुणनखंड किया और 636 ऐसा का ऐसा लिखा। अब ये कितने पद प्राप्त हो गए, 1 2 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, शुरू के 2 पद में कॉमन लेंगे। देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 53 में कुछ कॉमन नहीं है। n स्क्वायर और n में क्या कॉमन है, n की छोटी घात n कॉमन है। और जब हमने इन 2 पदों में से n कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 4n प्लस 53, राइट। अब आगे चलते हैं, माइनस 48n माइनस का 636, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस तो माइनस कॉमन आ रहा है। और 48 और 636 किस छोटी सी छोटी संख्या से ये दोनों राशि कट जाएगी, तो ये 12 से कटेगी। तो 48 और 636 किससे कटेगा, 12 से। तो हमने माइनस का 12 कॉमन लिया, 12 से 48 कितनी बार कटा, 4 बार, 12 चौका 48, 4n, माइनस माइनस अंदर प्लस हो गया, माइनस माइनस वापिस से प्लस, 12 से 636 कितनी बार कटा, 53 बार। तो तुमने देखा कि जो हमें आगे प्राप्त हुआ इसमें ये और ये दोनों ब्रैकेट यानी ये खंड एक जैसे हैं, राइट। तो ये दोनों खंड एक जैसे हो गए। अब हम इससे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों को जब हम कॉमन लेंगे तो लिख देंगे 4n प्लस 53, और अगले ब्रैकेट में बचेगा n माइनस का 12 बराबर 0। तो तुमने देखा कि गुणनखंड विधि से हमें n के रूप में 2 खंड प्राप्त हुए हैं जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम क्या प्राप्त करेंगे, दोनों खंडों को अलग अलग 0 रख देंगे। तो पहले इस खंड को 0 रखेंगे, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, और एक बार रखेंगे n माइनस 12 इक्वल टू 0। तुम देख रहे हो कि इस पहले वाले खंड से n का मान माइनस में निकलेगा, जो संभव नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि पदों की संख्या जो होती है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, ना कि ऋणात्मक। तो ये यहाँ से मान संभव नहीं है। लेकिन यहाँ से n का मान क्या निकल रहा है, 12, यानी धनात्मक पूर्णांक। तो n का मान यही होगा। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इस प्रकार हम लास्ट में लिख सकते हैं कितने पदों का योग 636 है। तो हम लिखेंगे इसीलिए 12 पदों का योग, कितने पदों का योग, 12 पदों का योग 636 है। ठीक है बच्चों, एक सवाल और देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इस टाइप के भी कई सवाल पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप के कई सवाल हैं, तो मैं अच्छे से उसे हल करना है। देख लेते हैं एक सवाल। प्रथम पद दे रखा है, सारवंतर दे रखा है, और अंतिम पद दे रखा है, यानी nवां पद दे रखा है, और हमसे 2 राशि पूछी जा रही है, एक n का मान पूछा जा रहा है और एक Sn का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो टोटल 5 राशि है, A, D, AN, N और Sn, 5 राशि। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें 2 राशि इंपॉर्टेंट है, मतलब AN और Sn, यानी इस कहने का मतलब है यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगेंगे। तो इस टाइप के सवाल में 2 फॉर्मूले लगाने, तुम्हें कौन से फॉर्मूले लगाने, एक लगाना है फॉर्मूला AN का और एक लगाना है Sn का। जो हमें ज्ञात होगा उसका फॉर्मूला पहले लगेगा, और जो हमें ज्ञात करना होगा उसका फॉर्मूला बाद में लगेगा। या अगर हमें दोनों ही ज्ञात होगा तो हम बारी बारी से दोनों फॉर्मूले लगा करके 2 कंडीशन बना करके जिसकी भी वैल्यू ज्ञात करनी होगी, जिस राशि की, वो वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले फॉर्मूला लगाएंगे इस पर अंतिम पद के लिए। तो आइए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अंतिम पद यानी AN यानी nवां पद कितना दिया गया है, 50। और हम nवें पद का सूत्र जानते हैं कि A प्लस n माइनस 1 D बराबर 50 ऐसा का ऐसा। अब हमें इन तीनों राशि में से कौन कौन सी राशि पता है, A पता है, D पता है। तो जब A और D हम रख देंगे तो क्या ज्ञात होगा, n, जो कि हमें चाहिए। तो A का मान 5 रखा है, n माइनस 1 ऐसा का ऐसा रखा, D का मान कितना रखा, 3।
अब हम यहाँ से इस समीकरण को सरल करने के लिए 5 को उस तरफ ले जाते हैं, उस पक्ष में। जब 5 को ले जाएंगे तो -5 होगा, तो 50 माइनस 5 कितना जगह 45, तो n-1 3 बराबर 45। अब हम क्या करेंगे, अब अगले इसको सरल करेंगे, अगले स्टेप में हम 3 का भाग लगाएंगे, तो हो जाएगा n-1 बराबर 45/3। अब आगे चलते हैं, इसको आगे और सरल करते हैं। n-1 बराबर 3 से 45 कटेगा 15 बार, तो n का मान आ गया 16। तो इस प्रकार हमने जो ज्ञात था सबसे पहले, तो इसका फॉर्मूला लगा करके हमने पहली राशि ज्ञात कर ली, n का मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है, Sn। तो अब हम आते हैं Sn पे। तो हम Sn के दो सूत्र जानते हैं। एक Sn का सूत्र ये वाला होता है n/2 a + an, और एक फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। यहाँ पर हम इन दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि n पता है, प्रथम पद पता है, और an मतलब हमें तीनों चीज़ पता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है और ये फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, क्योंकि हमें n भी पता है, a पता है, d भी पता है। चलिए हम सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, तो n पदों का योग चाहिए n, ये n कितना पता चला अभी, 16 पता चला, तो हमें n का मान 16 रखना पड़ेगा, मतलब हमें S16 ज्ञात करना है, यानी 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान 16 रखा, तो फॉर्मूले में आप देखिए क्या क्या रख सकते हैं, n का मान 16/2, ब्रैकेट में प्रथम पद 5 और अंतिम पद 50। सरल कर लेते हैं, 2 से 16 कटेगा 8 बार, 50 + 5 कितने 55, सरल करेंगे 440। इस प्रकार हमने 16 पदों का योग भी ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके के कई सवाल तुम हल कर सकते हो।